हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों के वैक्सीनेशन चार्ट में हमेशा ही नए वैक्सीन्स ऐड होते रहते हैं और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि वो वैक्सीन क्यों दिया जा रहा है या फिर कब कब दिया जाएगा। तो वैसे ही कुछ 6 वैक्सीन्स के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। साथ में मैं अपने बेटे का वैक्सीनेशन चार्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि कब कब उसे वो वैक्सीन दिया गया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैक्सीन आता है पीसीवी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। आपके वैक्सीनेशन चार्ट में पीसीवी 13 लिखा हुआ होगा। पीसीवी 13 यानी कि वो जो वैक्सीन है वो 13 बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। अब ये किस बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है? न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ता है, जो कि निमोनिया कर सकता है, जो कि ब्रेन इन्फेक्शन कर सकता है, जो कि कान में इन्फेक्शन कर सकता है। ये वैक्सीन 2 साल से कम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना स्ट्रेस दिया जाता है न्यूमोकोकल वैक्सीन के ऊपर। ये कब कब दिया जाता है? फर्स्ट डोज इसका 6 वीक्स पे दिया जाता है, सेकेंड डोज 10 वीक्स पे, थर्ड डोज 14 वीक्स पे। तो ये 3 प्राइमरी डोज होता है और बूस्टर डोज 15 मंथ्स पे दिया जाता है। तो ये 4 डोज लगता है पीसीवी वैक्सीन का। उसके बाद हम नेक्स्ट वैक्सीन पे आते हैं, मेनिंगोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जो कि आपके वैक्सीनेशन चार्ट में शायद मिनैक्ट्रा लिखा होगा। मेनिंगोकोकल वैक्सीन मेनिंजाइटिस के लिए दिया जाता है, जो कि एक बैक्टीरियल ब्रेन इन्फेक्शन होता है। ये वैक्सीन भी 2 साल से कम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ये यूजुअली इसका 2 डोज होता है, मिनैक्ट्रा 1, मिनैक्ट्रा 2। दोनों ही डोज 1 से 2 साल के बीच में दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मिनैक्ट्रा 1 जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ था तब दिया गया था। उसके बाद उसके 3 महीने बाद मिनैक्ट्रा 2 के लिए बुलाया था, लेकिन लॉकडाउन था तो उसका मैंने डिले करके दिसंबर में दिया है। यानी कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज में ऑलमोस्ट 10 महीने का अंतर है, लेकिन 2 साल कंप्लीट होने के पहले ही उसको दोनों वैक्सीन लग गया। उसके बाद हम आते हैं फ्लू वैक्सीन यानी कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पे। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जो कि HIV करके वैक्सीनेशन चार्ट में लिखा रहता है, और एक सिंपल फ्लू वैक्सीन लिखा रहता है जिसको कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी बोलते हैं। ये दोनों अलग चीज़ है। जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा यानी कि HIV वैक्सीन है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, बट ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। और जो फ्लू शॉट यानी कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ये एक वायरल इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है, जो कि न्यूमोनिया कॉज कर सकता है अगर ये बहुत सीवियर फॉर्म में इन्फेक्शन होगा तो। पहले हम फ्लू वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें बेसिकली बच्चे के 6 महीने के होने के बाद कभी भी दिया जा सकता है। यूजुअली विंटर सीजन के पहले दिया जाता है, 4 वीक्स पहले, ताकि वैक्सीन काम करने लग जाए। 2 कंटिन्यूअस डोज में दिया जाता है और दोनों डोज के बीच में 4 वीक्स का गैप होता है। ये देखिए, स्टार्टिंग में 7 मंथ्स और 8 मंथ्स में उसको फ्लू 1 और फ्लू 2 दिया गया था। उसके बाद फिर ये हर साल देने का लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि 2020 में नहीं मिला तो 21 में लिखा है और 22 में भी 1 डोज लिखा है। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि फ्लू वैक्सीन देने के बाद भी बच्चों को फ्लू क्यों होता है। बेसिकली बच्चों को जो सर्दी खांसी होती है उसके अराउंड 200 वायरसेस हैं एंड मैक्सिमम वायरस माइल्ड इन्फेक्शन ही करता है, यानी कि सर्दी खांसी ही करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस बच्चों में निमोनिया कर सकता है या फिर कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है। अगर हम फ्लू शॉट दिलवाते हैं बच्चे को, उसके बाद भी बच्चों को फ्लू हो सकता है, लेकिन वो माइल्डर फॉर्म ऑफ फ्लू होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, जितना कि प्री वैक्सीन स्टेज पे, यानी कि अगर वैक्सीन नहीं दिलाएंगे तो सीवियर हो सकता है। तो इसीलिए फ्लू शॉट रेकमेंडेड होता है बेबीज के लिए। अब हम आते हैं अपने 4th वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। HIV करके आपके वैक्सीनेशन चार्ट में लिखा होगा। तो HIV वैक्सीन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी के अगेंस्ट दिया जाता है, जो कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है, यानी कि बैक्टीरियल ब्रेन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और HIV वैक्सीन कब दिया जाता है, तो ये आप वैक्सीनेशन चार्ट में देखेंगे। इसका भी फर्स्ट डोज 6 वीक्स पे दिया जाता है, सेकेंड डोज 10 वीक्स पे दिया जाता है, थर्ड डोज 14 वीक्स पे, जैसे पीसीवी में दे रहे थे, और उसके बाद उसका बूस्टर डोज 16 to 18 मंथ्स पे लगता है। उसके बाद हम आते हैं जापानीज एनकेफेलाइटिस वैक्सीन पे, जो कि JE करके लिखा हुआ होगा वैक्सीनेशन चार्ट में। तो ये बेसिकली ब्रेन इन्फेक्शन होता है, जैसे कि डेंगू होता है, जो कि मॉस्किटो बॉर्न होता है, मतलब कि मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वैसे ही जापानीज एनकेफेलाइटिस भी मॉस्किटो के काटने से होता है और वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल ब्रेन इन्फेक्शन। ये वैक्सीन बेसिकली इसलिए रेकमेंड किया है कि जो भी जापानीज एनकेफेलाइटिस का एंडेमिक एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा केसेस
मिलते हैं वहाँ पे ये वैक्सीन दिया जाता है। अब साउथ ईस्ट एशिया एक एंडेमिक एरिया में आता है और हमारा कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में ही आता है, इसीलिए हमारे कंट्री में जापानीज एनकेफेलाइटिस वायरस का इंजेक्शन दिया जाता है। इनफैक्ट जो ट्रैवलर्स होते हैं जो बाहर से इस कंट्री में आते हैं रहने के लिए, अगर 1 महीने के लिए भी आते हैं तो उनको ये रेकमेंड किया जाता है कि जापानीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन वो ले लें। इस वैक्सीन को कब दिया जाता है? इसके भी 2 डोजेस होते हैं जो कि 9 मंथ्स के बाद कभी भी दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट डोज जापानीज एनकेफेलाइटिस का 1 साल पूरा होने पे दिया था और उसी के 1 साल के बाद दूसरा डोज शेड्यूल्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं वैरिसेला वैक्सीन पे। तो वैरिसेला वैक्सीन बहुत लोगों को पता होगा कि चिकन पॉक्स के अगेंस्ट होता है। चिकन पॉक्स भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, वैरिसेला वायरस से होता है, तो उसके अगेंस्ट ही वैक्सीन दिया जाता है। इसका फर्स्ट डोज 15 मंथ्स पे लगता है, वैरिसेला का फर्स्ट डोज। उसके बाद उसका बूस्टर यहाँ पे लिखा है, देखिए कि सेकेंड डोज आप कभी भी 3 मंथ्स के बाद दिलवा सकते हैं। तो ये कुछ वैक्सीन थे जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों दिलवा रहे हैं। अगर बाकी के रूटीन वैक्सीन के बारे में भी आपको जानना है तो उस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें भी मैंने अपना यही वैक्सीनेशन चार्ट शेयर किया था और उसके थ्रू ही आपको बताया है, तो वो समझने में आपको काफ़ी आसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।